समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है। हुई उस वेदना में भी मधुर एहसास होता है। चोट खाए जो पत्थर कभी छीनी हथौड़ी से, वही पत्थर कभी मंदिर का भगवान होता है। अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि आज हम एक ऐसी हरी भरी जगह पे है, खेतों में है, ज़मीन पे है, जहाँ पर हम आपको एक प्रमुख या यूँ कहे कि स्पेशल कहानी सुनाने जा रहे हैं। और ये कहानी उस शख्स की है जिसका संघर्ष सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिसकी सरलता, जिसकी सहजता और जिसकी ईमानदारी की कथाएं दूर दूर तक भारतीय इतिहास में मशहूर हैं। लोग आज भी इन्हें मसीहा के रूप में पूजते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे आखिर वो शख्स कौन है? जी हाँ, वो कोई और नहीं, वन एंड वन ओनली कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत के पिछड़े, अति पिछड़े या हाशिए पे रखे हुए समाज के लोग आज भी जननायक कहते हैं। और उन्हें जननायक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए या उन तमाम समाज के लोगों के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो ऐसे काम किए हैं जिनका नाम आज भी लोग अपनी ज़ुबान से नहीं भूले हैं। दोस्तों, समय होता है 80 का, या यूँ कहे कि 80 के दशक में जगह होती है पटना मुख्यमंत्री कार्यालय की, जहां पर उनके रिश्ते के बहनोई जी पहुंचते हैं और एक सिफारिश करने लगते हैं किसी की नौकरी लगवाने के लिए। बहुत ही गंभीरता से कर्पूरी ठाकुर साहब इनकी बातों को सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और बोला कि ये 50 रुपए लीजिए और अपना जो पुश्तैनी काम है उसको करना आरंभ कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये पुश्तैनी काम क्या है। अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर साहब की, ये नाई समाज से संबंधित हैं, नाई समाज में पैदा हुए थे, तो इनके रिश्तेदार ऑब्वियसली जो है नाई ही होंगे। तो उनका पुश्तैनी काम जो मतलब हजामत बनाना, बाल काटने का था, वही काम करने के लिए उनको बोल दिया। आप इनकी क्रियाकलाप से, इनकी इस एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं कि वो कितने सहज, ईमानदार और सरल व्यक्ति होंगे। बात कर लेते हैं इनके जीवन की। अगर इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें, हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जन्म समस्तीपुर के पितौजिया में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। 1940 में मैट्रिक की पढ़ाई पास करने के बाद कूद पड़ते हैं जन आंदोलन में और गुरु बना लेते हैं राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी को, जिनसे बहुत कुछ सीखकर समाज के आंदोलन में 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इस तरीके से अगर इनके बारे में बात करें तो एक अच्छे अध्यापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ हुए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और लोगों की समस्याओं के बारे में भली भांति जानते थे। किसान से लेकर मजदूर तक वो समस्त तबका जो गरीबी की मार झेल रहा था, उसके कल्याण के लिए इन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अगर बात करें आरक्षण की, तो 26% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये कहने को तो 26% आरक्षण पिछड़ों के लिए था, इन्होंने उस आरक्षण को डाइवर्ट भी किया, डाइवर्जन किया उसका। जो अति पिछड़े थे उनको 12%, पिछड़ों को 8%, और जो 6% बचा आरक्षण उसमें 3% महिलाओं के लिए और 3% उस तबके के लिए जिस तबके ने हमेशा उनका क्रिटिसाइज किया। जी हाँ, 3% रिजर्वेशन, 3% आरक्षण इन्होंने गरीब सवर्णों को भी दिया। इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1967 से होती है। 1967 से लेके 1988 तक ये महत्वपूर्ण पदों पे भी रहते हैं। आपको बताता चलूँ कि बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। तत्पश्चात 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अगर बात करें, दशकों तक एक विधायक के रूप में इन्होंने काम किया। लेकिन फिर भी अगर बात करें इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका की, उसके करस्पॉन्डेंट से जो है पुष्यमित्र ने लिखा, एक ऐसा जननायक जो रिक्शे से चलता है,
हालांकि राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी इनके पास, फिर भी जो है एक कमजोर नेता के रूप में हमेशा आके गए। इनके शासनकाल में ये तो बहुत ही ईमानदार थे, लोगों का मानना है बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का इन्होंने निर्वहन किया। वहीं दूसरी ओर जो इनके शासन में जो लोग थे, उन लोगों ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का काम किया, जिसकी वजह से इनको बहुत ही उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लोग कहते हैं अगर इनका जीरो टॉलरेंस होता तो शायद भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन जो इनका पद था ईमानदारी के साथ इन्होंने उसका निर्वहन किया। अगर बात करते हैं अंतिम क्षणों की तो इनकी मृत्यु 1988 में पटना में हो जाती है। आज जो है इनका 2024 इनका 100वां जन्म दिवस था, 24 जनवरी को। 3 दिन पहले उसी समय राष्ट्रपति भवन से सूचना आती है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि 2024 का चुनाव सर पे है, चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करा ली है। उसकी काट में ही लोग मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनको भारत रत्न देने का काम किया है। अगर दूसरे एंगल से देखें, हालांकि नीतीश कुमार जी ने 2-3 बार इसकी मांग उठाई है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हालांकि अब इसकी घोषणा हो चुकी है, भारत रत्न पुरस्कार मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी जो है उथल पुथल मची हुई है। नेक्स्ट वीडियो में बिहार की सारी अपडेट आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक न्यूज़ ताबड़तोड़ में आप बने रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।